मुल्क में यूट्यूब और सोशल मीडिया ने एक नई दुनिया कायम कर दी है, जहां लाखों नौजवान अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखकर मुतासिर होते हैं। ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया तो जरूर है, लेकिन बदकिस्मती से इसके मनफी पहलू भी तेजी से सामने आ रहे हैं। जैसा कि हालिया दिनों में एक बड़ी खबर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, जब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम है कि वो अपने यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी जुए और बेटिंग एप्स जैसे 1xBet और यूनोमो की तशहीर कर रहे थे। और FIR के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रहा था, बल्कि कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही करती है, और वो मसला है नौजवान नस्ल को झूठे ख्वाब दिखाकर तबाही की तरफ धकेलने का। सवाल ये पैदा होता है कि ये बेटिंग ऐप्स क्या हैं और इनसे करोड़ों रुपए कमाने के दावे किस हद तक सच हैं। असल हकीकत यह है कि वन एक मशहूर लेकिन गैर कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां खेलों पर शर्त लगाई जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के नताइज पर पैसे लगाकर लोग जीतने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ज्यादातर सूरतों में सब कुछ हार बैठते हैं। इसी तरह ऐप बेनोमो को बज़ाहिर ट्रेडिंग ऐप के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन दरअसल ये भी जुआ खेलने का जरिया है, क्योंकि इसमें सारिफिन को कहा जाता है कि किसी करेंसी या स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये हाँ या ना का खेल है, जिसमें इल्म या महारत कम और किस्मत का ज्यादा अमल दखल होता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले 90% अफराद अपना पैसा खो देते हैं और नुकसान के बाद मजीद सरमाया लगाते हैं ताकि अपनी हारी हुई रकम वापस हासिल कर सके, लेकिन नतीजा मजीद नुकसान की सूरत में निकलता है। फिर जो मेल बेट भी 1xBet की तरह एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सारिफिन को क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और दीगर खेलों पर शर्त लगाने के मौके दिए जाते हैं। इसका ज़ाहिरी ढांचा प्रोफेशनल नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये भी एक जुए का कारोबार है। पाकिस्तान और कई दीगर ममालिक में ये गैर कानूनी है, लेकिन मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियो में इसकी तशहीर करते हैं। इसके जरिए ना सिर्फ माली नुकसान होता है, बल्कि खेलों को भी जुए के कारोबार का हिस्सा बना दिया जाता है, जो खेल की असल रूह के खिलाफ है। Bet365 दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये कई ममालिक में कानूनी भी है, लेकिन पाकिस्तान और दीगर इस्लामिक वर्ल्ड में ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इस ऐप के जरिए खेलों, कैसीनो गेम्स और वर्चुअल बेटिंग की सहूलत मिलती है। नौजवान ये समझते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए महफूज है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी वही जुआ है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर सारिफिन अपनी कमाई खो देते हैं। पेरी मैच है, ख़ास तौर पर एक मशहूर रेटिंग ऐप है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसमें खेलों पर शर्त लगाने के साथ साथ लाइव कैसीनो और वर्चुअल गेम्स पर भी बेटिंग होती है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें नए आने वालों को वेलकम बोनस दिया जाता है ताकि वो मजीद सरमाया लगाने के आदी हो जाए। ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को ट्रैप करने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल करता है। बेटवे भी आलमी सतह पर मशहूर बेटिंग वेबसाइट है, जिसे ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स बेटिंग के साथ कैसीनो, रोलेट और स्लॉट मशीन्स जैसी गेम्स भी मौजूद हैं। ये तमाम गेम्स किस्मत आजमाने पर मबनी है, और जुआ खेलने वाले को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो एक ऐसे खेल में अपनी दौलत झोंक रहा है जिसके जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में चूंकि ये सब गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ के सारिफिन को दोहरा नुकसान होता है। एक तो पैसे की बर्बादी और दूसरा कानूनी कार्रवाई का खतरा। फिर 22Bet ये भी एक इंटरनेशनल बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खेलों के साथ साथ ऑनलाइन कैसीनो गेम्स की भी सहूलत देता है। इस ऐप के इश्तिहारात में दावा किया जाता है कि आसान पैसा और तेज़ी से मुनाफा मुमकिन है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग नुकसान उठाकर बाहर निकलते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को शॉर्टकट का आदी बनाकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। ये तमाम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स एक ही मकसद के लिए बनाए गए हैं, और वो ये है कि लोगों को शॉर्टकट के लालच में लाकर उनकी जेबों से पैसा निकालना। उनका तरीक़ाकार आम जुआ खेलने जैसा है। ये है कि ये सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट के जरिए होता है। इनके जरिए पैसा पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत भी मुतासर होती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये नौजवानों को तालीम, मेहनत और हुनर की बजाय किस्मत आजमाने की तरफ माइल करता है, और ये पूरी एक नस्ल तबाही के दहाने पर पहुँच सकती है। ये ऐप्स नौजवानों को सबसे पहले आसान दौलत का ख्वाब दिखाती हैं। इश्तिहारात में ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं कि जैसे कोई आम शख्स चंद क्लिक्स के बाद करोड़पति बन गया है। इन दावों के पीछे हकीकत यह है कि चंद लोगों की मिसालें सामने लाकर हजारों और लाखों लोगों को जाल में फंसा दिया जाता है। ये वही फार्मूला है जो हर किस्म के जुआ खेलने में इस्तेमाल होता है। एक दो लोग जीतते हैं,
ताकि बाकी सब लालच में आकर अपनी कमाई हार बैठे। बदकिस्मती से नौजवान नस्ल इस फरेब में सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि वो पहले ही बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब उनके सामने ये उम्मीद रखी जाती है कि बगैर मेहनत के सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो फौरी तौर पर मुतासिर होते हैं और अपनी जमा पूंजी भी लगा बैठते हैं। अब ये वो ऐप्स हैं जिन मुतल्लिक ढकी भाई पर ये इल्ज़ाम है सादुर रहमान पर कि वो इसकी प्रमोशन भी कर रहे थे, इसमें मुलव्विस थे, और फिर जो संगीन दफ़ात हैं ख़ास तौर पे जो मुकदमे का इंदराज हुआ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो दफ़ात है वो भी शामिल है। FIA की टीम हरकत में आई है। अब ये सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, नौजवानों की है, जो आपको फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली वो अपने मुस्तकबिल को भी दाव पर लगाते हैं। अगर आप इस तरीके से इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं